गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल। ये एक नया चैप्टर है जो कंप्यूटर सीख रहे। तो लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से आज हम एक नया चैप्टर सीखने जा रहे हैं। एक नया कोर्स समझ लीजिए आपके लिए, या नया सब्जेक्ट जो है एक्सेल। तो एक्सेल को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। यहाँ पर हर तरीके का प्रॉब्लम्स, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकाला जाता है इस एक्सेल में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉक्स, इन बॉक्सों को हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, इन बॉक्सों को हम सेल बोलते हैं। और ये बॉक्स, इन बॉक्सों के माध्यम से ही हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पर कई सारे फॉर्मूलाज है, ठीक है, और यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ किया जाता है इस एक्सेल पे। तो चलिए हम आज आपको बेसिक चीज़ पहले बता देते हैं। तो ये जो हो गया, ये जो मैं यहाँ से लाइन इस तरह से मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको रो बोला जाता है। इनको रो बोला जाता है। देखिए ये सब रो है, ठीक है, इनको रो बोला जाता है। और इनको कॉलम बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको कॉलम बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नंबर्स लिखेंगे। तो नंबर्स लिखने के लिए पहले हमें एक हेडिंग देना होगा। जैसे मैंने यहाँ SLNO लिख दिया है, सीरियल नंबर, SLNO सीरियल नंबर। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 ऐसे डाल दिया। तो 1 2 3 जैसे मैंने डाल दिया, या फिर आप 1 1 2 डालिए। 2 के बाद आप अगर नहीं भी डालेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ये समझ लेगा कि आप सीरियली आप इसको मांग रहे हैं, सीरियली आप नंबर खोज रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली सीरियली नंबर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 101 डालते हैं, और यहाँ पर 10 मान लीजिए मैंने 5 डाल दिया। तो आपको क्या लगता है 101 105 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? तो देखते हैं। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका 4 नंबर छोड़ के ये प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। तो कितना कंप्यूटर कितना स्मार्ट है, यहाँ से ही हमें मालूम चल रहा है। तो चलिए हम ज़्यादा वक्त यहाँ पर वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर 1 और 2 डालते हैं। यहाँ पर 1 सीरियल नंबर, यहाँ पर 2 डाल दिया। और हमने इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना होगा पहले। ठीक है, आपका जो माउस का लेफ्ट बटन है, आपको 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करके फिर आपको इस तरह से खींचना होगा। जैसे आप खींचोगे तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 करके पूरा का पूरा 10 तक हमने खींच लिया, यहाँ से ड्रैग कर लिया। अब हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। नाम आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको इच्छा, फ्रेंड्स का नाम, या आप अपने से कोई भी नाम दे सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ नाम अपने से देना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, मैंने अपने से स्टार्ट कर दिया हूँ कुछ नाम देना। यहाँ पर मैंने दे दिया है कुछ नाम। तो यहाँ पर मैं कुछ नाम यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। इस तरह से मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ। कुछ मैं टाइटल्स यहाँ पर अपने मन से डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपने मन से मैंने कुछ टाइटल डालना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर टाइटल में कुछ टाइटल्स मैंने यहाँ पर डाल दिया है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या काम है। ये मैंने एक सीरियली कुछ नंबर डाले हैं, कुछ नाम डाले हैं, कुछ टाइटल्स डाल दिए। अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक गैप या फिर आप ये भी बोल सकते हो एक रो लाना है। राइट क्लिक इंसर्ट। तो यहाँ पर एक रो आ चुका है। इस रो को हम अभी फ़िलहाल इसी खाली रहने देंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
लोअर अपर प्रॉपर लेंथ, लोअर अपर प्रॉपर लेंथ, concatenate left right mid। तो यहाँ पर इक्वल डालना है। जब भी कोई फॉर्मूला आप अप्लाई करने चाहोगे, उस फॉर्मूला को लिखने के लिए पहले आपको उसको अगर एक्टिव करके रखना है, उसको एक्टिव करना है, तो आपको एक्सेल में इक्वल देना मस्ट है। इक्वल नहीं दोगे तो वो फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। फॉर्मूला का जो प्रॉपर स्पेलिंग है वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस उसके पहले आपको इक्वल भी देना पड़ेगा। तो मैंने इक्वल दे दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल लोअर। जैसे मैंने लोअर लिखा, ब्रैकेट डाला और इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट डाला और एंटर डाला, तो यहाँ पर देख सकते हो आपका ये जो कैपिटल था ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो सब मैंने स्मॉल में यहाँ पर डाल दिया। अब मुझे इक्वल डालना है और अपर लिखना है। अब अपर का काम क्या होगा, जब आप इक्वल अपर लिखेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा, ये जो स्मॉल, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यहाँ देख सकते हो ये आपका कैपिटल हो गया। तो यहाँ का फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग में कोई कुछ डाउट रहे, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट आपको फिर से दिखा रहा हूँ। इक्वल लोअर, लोअर का मतलब है जो भी आपका कैपिटल में है हैंडराइटिंग उसको ये लोअर कर देगा, मतलब छोटा कर देगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इक्वल देना है, लोअर लिखना है, ब्रैकेट डालना है और ये पूरा का पूरा इस तरह से आपके माउस जो आपका कर्सर है, माउस का कर्सर, इससे पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। या फिर आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ब्रैकेट डालना है और एंटर कर देना है। तो ये देख सकते हो आपका क्या हो गया, आपका ये लोअर हो गया। अब मैं इसको खींच दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सबको स्मॉल में ले आएगा। इसी तरह से मैं इक्वल दूंगा, UPP अपर ब्रैकेट, और मैं स्मॉल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कैपिटल को सिलेक्ट करके कोई फ़ायदे नहीं है, यहाँ पर स्मॉल को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो स्मॉल हैंडराइटिंग है वो कैपिटल में बदल जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट, मतलब यहाँ से मैंने जैसे इसको खींचा है, ड्रैग किया है, ये पूरा का पूरा आ चुका है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर, इक्वल PROPER प्रॉपर, प्रॉपर ब्रैकेट, और यहाँ से आप जो भी यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट में डालिए। तो ये क्या होगा, आपका एंटर जैसे ही दबाएंगे तो ए जो है प्रॉपर में जो ए नेम का जो फर्स्ट अजय का जो ए होगा वो कैपिटल होगा, बाद बाकी स्मॉल हो जाएगा। देखिए ये इसको प्रॉपर बोला जाता है। ये एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप जैसे आप कहीं पर भी क्लिक करोगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको शो करने लगेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे, इस जगह का फॉर्मूला यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है। इसको फॉर्मूला बार बोला जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको शो होगा। फिर इक्वल LEN आपने डाला, लेंथ ब्रैकेट डाला, इक्वल लेंथ, और किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर डालिए, ब्रैकेट डालिए और एंटर दबा दीजिए। तो आप देख सकते हो ये इसका लेंथ आ चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल LEN जो फॉर्मूला का नाम है, शॉर्ट नेम, इक्वल लेन, ब्रैकेट डालना है, ओपनिंग ब्रैकेट, फिर आपको सिलेक्ट करना है आपका जो नेम, ब्रैकेट डालना है, एंटर दबाना है। तो ये ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा 4 जो अक्षर है इसको इसने ले लिया है। और खींचिए पूरा का पूरा एक, जैसे आप इसको खींचोगे सबका ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। फिर आप इक्वल कनकैडिनेट आपने डाला। आप कनकैडिनेट नहीं डाल के आप CONC डाल के ब्रैकेट डालिए, सब शॉर्टकट रहेगा। इक्वल कॉन, फिर C ब्रैकेट, और आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कॉन्कैडिनेट का मतलब होता है, क्या होता है आपका, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इसको पूरा का पूरा भी सिलेक्ट करूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा डालना है, और आपका टाइटल अजय और दास दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट डालेंगे तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मतलब अजय
और दास दोनों ऐड हो गए हैं। ओके, तो ये जो है बीच का जो ये क्या किया आपका, इसको ले लिया है। ओके, इसको इन दोनों को कॉन्केटिनेट मतलब जोड़ लिया है। तो हम और एक करते हैं, इक्वल CON कॉन सी लिख देते हैं, ब्रैकेट डालते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। संजय कॉमा और दूसरा टेक्स्ट टाइटल ब्रैकेट डाल देते हैं, एंटर डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि CON ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यहाँ पर पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। CON CATENATE ब्रैकेट डालिए, फिर आपको संजय को सिलेक्ट किया ब्रैकेट, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया ब्रैकेट डाला और एंटर दबाया और ये आपका पूरा का पूरा दोनों ऐड होकर आ चुका है। अब हम इसी तरह से इसको खींचेंगे तो ड्रैग करते रहेंगे और इस तरह से सब एक साथ आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा लेफ्ट। लेफ्ट में आपको क्या करना है, LEFT लेफ्ट डालना है, इक्वल डालना है, LEFT लेफ्ट डालना है और ब्रैकेट डालना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट लेना है, सिलेक्ट करना है आपका जो भी टेक्स्ट होगा और आप चाहते हैं कि उसमें से आपको पर्टिकुलर 2 ही वर्ड मतलब यहाँ पर डिस्प्ले करना है, सिर्फ 2 वर्ड। तो लेफ्ट साइड का जो 2 वर्ड होगा मतलब अजय के तरफ से, मतलब क्या बोलते हैं, अजय के लेफ्ट साइड के तरफ से AJ, आपको A और J प्रिंट करना है। तो 2 दबाइए, क्योंकि पहला है ये जो A को हम 1 समझेंगे, J को हम 2 समझेंगे। तो 2 जब आपने 2 कैरेक्टर लिख दिया मतलब वो लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर आपका डिस्प्ले करके बता देगा। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे, पूरा का पूरा आ जाएगा। इसी तरह से राइट लिखिए, इक्वल राइट लिखने के बाद RIGHT राइट ब्रैकेट डालिए, अजय को सिलेक्ट करिए, कॉमा दीजिए और अब आप राइट साइड का 2 कैरेक्टर सिलेक्ट कीजिए, एंटर दबाइए और ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से ये आ चुका है। तो ये देखिए OY आ गया, ये देखिए आपके मतलब जो राइट साइड का यहाँ से आपका आ गया। अब आ गया इक्वल मिड, MID मिड, मिड को सिलेक्ट कीजिए, इक्वल मिड। टेक्स्ट है, अब ये टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद मिड मतलब बीच का, आपको बीच का जो है बीच का वर्ड आपको चाहिए, बीच का आपको कैरेक्टर चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम इक्वल मिड इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अजय एक स्मॉल वर्ड है इसलिए इसमें से निकालेंगे, निकल तो जाएगा लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा वर्ड ले, जैसे अजय दास एक साथ है। मैंने अजय दास को सिलेक्ट कर लिया, एक कॉमा दे दिया। अब स्टार्टिंग कैरेक्टर आपको कहाँ से मतलब वर्ड का कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे चाहिए OYD, अजय दास का जो बीच का वर्ड है OYD मतलब ये कैरेक्टर है, इनको चाहिए। तो ये कौन सा होगा, 3 1 2 3, मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ और मुझे कैरेक्टर भी चाहिए 3 मतलब OYD, तो 3 कैरेक्टर भी चाहिए बस। अब मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ देख सकते हो OYD पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट फॉर्मूला बोल सकते हो आप, टेक्स्ट का फॉर्मूला। तो हम अब क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पर मर्ज कर देंगे, इसको बोलते हैं मर्ज, मतलब मैंने इसको मर्ज कर लिया। और आपको पहले जैसा रखना है, क्लिक कीजिए फिर से वो पहले जैसा हो जाएगा। मर्ज मतलब ये पूरा का पूरा जगह क्लीन कर देगा, मतलब एक सेल कर देगा। यहाँ पर मैं टेक्स्ट फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब मैं इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ से चेंज करूँगा, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कोई भी एक कलर चूज़ कर लेना है और यहाँ पर आपको बोल्ड करना है और इसको आप इस टेक्स्ट को आप बड़ा कीजिए, इस तरह से आप बड़ा करके ये शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है, इससे हम आराम से इस चीज़ को दिखा सकते हैं। अब हम इस कॉन्केटिनेट में क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे अजय और दास है, इसको हम थोड़ा डिफरेंट, मतलब हम चाहते हैं इसके बीच में एक गैपिंग हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉमा दिया हुआ है, कॉमा के बाद एक
डबल कोट्स, फिर एक स्पेस, फिर डबल कोट्स, फिर कॉमा देना होगा। इससे क्या होगा कि जो अजय है उसके बाद जो एक यहाँ पर जो मैंने गैपिंग डाला है कॉमा के अंदर, दो सेमीकोलन जो लगाए हैं मैंने ऊपर, ठीक है, इनके बीच में गैपिंग है, उसके बाद मैंने दास को सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं इसका असर क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका असर ये हो रहा है कि बीच में एक गैप आ चुका है और ये दिखने में अच्छा होता है। बस इस तरह से ये आप शो करके दिखा सकते हो। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा डेट, टाइम, ये सब भी डिस्प्ले हमको करके दिखाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं नाउ लिख देता हूँ। अब इस नाउ का काम क्या है, ये नाउ एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब इक्वल नाउ लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर नाउ, जैसे ही आपने यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए, इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको डेट एंड टाइम दोनों दिख रहा है, डेट एंड टाइम दोनों आपको यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है टुडे। अब चलिए हम टुडे का क्या मतलब है, टुडे से क्या निकलेगा इस फॉर्मूला से। तो यहाँ पर इक्वल डालिए, टुडे लिखिए। टुडे ब्रैकेट डालने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो सिर्फ डेट आपका निकल के आ चुका है। क्या आ गया, डेट आपका निकल के आ चुका है, टुडे। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देखिए, इक्वल टुडे ब्रैकेट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कब आपको डेट चाहिए, कब आपको मान लीजिए आपको डेट याद नहीं है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। टाइम याद नहीं है तो आप टाइम और डेट दोनों एक साथ नाउ के थ्रू निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमको डे ब्रैकेट टुडे ये लिखना है, ठीक है, इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, आपका सिर्फ डे शो होगा। इक्वल आप लिखेंगे डे ब्रैकेट टुडे लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज, ओपन एंड क्लोज, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन किया हुआ है इसीलिए आपको दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज, मतलब और एक ब्रैकेट से इसको क्लोज भी करना होगा। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आज 2 तारीख है तो 2 यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसी तरह से हम डे लिखेंगे और डे लिखने के बाद हम डे नहीं, हम यहाँ लिखेंगे मंथ, क्योंकि हमें अभी मंथ को पता करना है कि ये कौन सा मंथ चल रहा है। तो टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इसको फिर से हम यहाँ पर लिख के बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो इक्वल डालना है, मंथ डालना है, ब्रैकेट डालना है, टुडे डालना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज फिर क्लोज, एंटर डालिए। तो आज ये जो महीना है या आपका अक्टूबर महीना चल रहा है तो 10 आ चुका है। फिर हमारा क्या आ रहा है, ईयर। अब हम ईयर निकालेंगे। ईयर निकालने के लिए आपको इक्वल देना होगा, सेम ईयर मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला कम्प्लीटली बता देता हूँ फिर होगा अपना काम। तो यहाँ टुडे लिखना है, अंदर में टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज फिर क्लोज, एंटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको दिखाएंगे, इक्वल ईयर लिखिए, ब्रैकेट डालिए, टुडे लिखिए, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज फिर क्लोज। ये देखिए 2024 हमारा जो ईयर इस बार अभी चल रहा है। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आ रहा है टाइम। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम हमें हमें कोई भी टाइम डिस्प्ले करवाना है। मान लीजिए कोई भी टाइम अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वो चीज़ आपको यहाँ पर शो करवाना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 17 डाला, कॉमा यहाँ पर मैंने 20 डाला, फिर कॉमा यहाँ पर 10 डाला, तो आप समझोगे क्या, ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है। चलिए अब मैं समझाता हूँ। टाइम लिखने के बाद आप कितना बजे शो करना चाहते हो। 17 का मतलब होता है 5 बजे, तो ये शाम के 5 बजे को शो करेगा, ठीक है। यस, हाँ, 17 का मतलब होता है 5। उसके बाद आपको यहाँ पर 20 डालना है, मतलब 20 मिनट, फिर आपको सेकेंड डालना है 10 मिनट। अब एंटर जैसे ही दबाएंगे तो ये देखिए 5:20 PM बता रहा है। अब ये मॉर्निंग का भी दीजिए, तो यहाँ पर आपको मॉर्निंग का 5 डालना होगा। अब यहाँ पर आप एंटर कीजिए तो ये 5:20 AM मॉर्निंग का बता रहा है। तो ये आपको समझना होगा, ये आपको जानना होगा, नहीं तो आप
कुछ गलत टाइप कर देंगे तो आंसर भी गलत ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम हो गया, अब आवर आता है। चलिए आवर हम करते हैं। आवर को लिखना है और उसके अंदर नाउ लिख के ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है। तो ये क्या होगा अब हमें देखना है। तो इससे क्या होगा, हमें सिर्फ आवर्स के बारे में, ठीक है, हमें सिर्फ आवर्स के बारे में ही मिलेगा। चलिए डिटेल्स इक्वल आवर्स ब्रैकेट और वहाँ पर नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये 12 दिखा रहा है, मतलब अभी 12 बजा है, जो अभी का टाइम है वो 12 बजा है। यहाँ पर देख सकते हैं 12:59, मतलब अभी 1 बजने वाला है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कौन सा क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारा आता है मिनट। तो MINUTE मिनट और ब्रैकेट नाउ लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज और क्लोज ब्रैकेट ओपन क्लोज फिर क्लोज कर देंगे। और हम इसी को यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे। मिनट यहाँ पर लिख दिए हैं, नाउ लिखते हैं ब्रैकेट ओपन क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा 1 बजकर पूरा 1 बजा है, तो यहाँ पर अभी 0 दिखा रहा है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, तो ये गलत मत समझिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड। सेकंड हम दबा के देखते हैं, सेकंड में क्या आता है, नाउ लिखते हैं। नाउ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज क्लोज। तो इससे हमारा क्या आंसर आएगा वो भी हमें मालूम चल जाएगा। इक्वल सेकंड लिखेंगे, सेकंड लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज क्लोज एंटर। तो ये देखिए 45 सेकंड ये हमें डिस्प्ले करवा रहा है। नेक्स्ट हमारा, अगर आप मान लीजिए आपको एज कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर आपको एज कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं। एज लिखते हैं और यहाँ पर कैलकुलेट, पहले आपको डेट डालना है। तो मान लीजिए 21/12/1988 ये एक मैंने डेट दे दिया है। ठीक है, अब हमको दूसरा डेट देना है। मान लीजिए आज है डेट 02, आप स्लैश भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 10 चल रहा है /2024 चल रहा है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर इसका आंसर दिखाना है कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम डेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, इक्वल डालेंगे DATE डेटेड इफ ब्रैकेट, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे और इस डेट को सिलेक्ट करेंगे। दोनों डेट को सिलेक्ट करके कॉमा डाल के यहाँ पर हम YES डालेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो 35 एज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए हम एक दूसरा चीज़ चेक करके देखते हैं। मान लीजिए आज 2 तारीख है और डेट जो है आज का डेट देते हैं और हम 2024 दे देते हैं और हम दूसरा एक डेट देते हैं 10/10 और 2030 दे देते हैं और इसको इस एज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। डेटेड फिर इफ़ लिखना है, डेटेड फिर इफ़ ब्रैकेट, फिर आपको इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा इसको सिलेक्ट करना है और कॉमा यहाँ पर यस डालना है ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दोनों को पहले आपको ये वाला सेल को सिलेक्ट करना है, फिर इसको इस सेल को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा डाल के डबल कोट्स में यस डालना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले आपको जो मतलब कौन सा डेट डालना होगा, आपको वो डेट डालना होगा जिसमें जो आपका पुराना डेट है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपका जो पहले प्रॉपर पहले आपको देना होगा जिस टाइम में आप जन्म हुए थे। ठीक है, और उसके बाद आपको देना होगा आज का डेट देना होगा या फिर जब तक का आपको एज निकालना है वो डेट देना होगा। यहाँ पर हमने गलत डाल दिया था इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर नहीं आया।
क्योंकि ये फ्यूचर हम लोग क्या कर रहे हैं, आज से लेके ये फ्यूचरिस्टिक रेट आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंप्यूटर इसका जवाब नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि ये तो आज 2 तारीख है, 2 तारीख से आपको 2 तारीख से आपको 2024 से 2030 तक का ये आपको कैलकुलेट करके नहीं देगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में इस तरीके का प्रोग्रामिंग किया है कि ये पुराने डेट से लेकर अब तक के डेट का ही रिजल्ट निकाल के दे सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।